तो लास्ट वीडियो में हमने स्विच केस के बारे में देखा था कि स्विच केस क्या होता है, कब यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज होता है। उसके पहले हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में देखा था। मतलब हमने अभी तक इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में कंडीशनल तक सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सबको एकदम सिंपल एंड ईजी वे में हमने समझ लिया है। तो अब आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम लूप के बारे में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के लूप होते हैं और लूप क्यों चाहिए होते हैं हमको, लूप को क्यों बनाया गया और कहाँ पे हमको कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। लूप को समझेंगे हम। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और लूप को समझते हैं। लूप क्या होता है, क्यों चाहिए होता है और कैसे यूज होता है। तो सिंपल से एग्जांपल से समझो कि मान लो तुमको बोला गया है कि तुम 5 बार 1 को प्रिंट करो। तुमने बोला ठीक है, कर देता हूँ। तो ये हो गया, कंसोल लॉग कर दिया, क्या था 1, और इसी को तुमने, ये हो गया ना हमारा। तुमने बोला कि लो, हो गया 5 बार, ठीक है। फिर तुमको बोलेगा कि तुम इसको 10 बार प्रिंट करो। तुमने बोला कि ये भी हो जाएगा। तुमने अब 10 बार कंसोल लॉग 1 करके प्रिंट कर दिया। 10 बार तुमने कंसोल लॉग 1 लिखा और 1 को प्रिंट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि जब हमको सेम चीज प्रिंट करना था 10,000 बार, मतलब मान लो 10,000 बार, 1,000 बार अगर तुमको ही बोला जाए प्रिंट करो सेम चीज, एक ही चीज लिखते रहो 10,000 बार, तो उसके लिए तुम 1,000 लाइन्स कंसोल लॉग लिखने थोड़ी जाओगे। तुम भी सोचोगे कि यार ऐसी कोई चीज होती जिसे मेरे को 1,000 बार एक ही चीज बार बार लिखने की नीड नहीं होती, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज हम रिपीट कर रहे हैं ना। तो जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही सोचा गया कि एक पैटर्न नोटिस किया गया कि अगर किसी चीज को, मतलब एक ही कोई चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही कोई एक्शन बार बार परफॉर्म हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया गया कि अगर रिपीटेशन हो रही है तो क्यों ना कुछ ऐसा चीज बनाया जाए कि अगर हमको सेम चीज अगर 10 बार रिपीट करनी हो, 10,000 बार रिपीट करनी हो, तो क्यों ना ऐसी चीज बनाया जाए कि मतलब हमको 10 बार रिपीट करनी हो, 10,000 बार रिपीट करनी हो, हम थोड़े से लाइन ऑफ कोड लिखें और वो काम हमारा हो जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए लूप को बनाया गया कि अब लूप हमारा क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रही थी हमारी, तो लूप को बनाया गया कि हम लूप करेंगे और जो हमको करना है ना कि एक ही चीज रिपीट करना है, एक ही किसी लॉजिक को रिपीट करना है, किसी कंडीशन को रिपीट करना है कि कोई हमारे पास कंडीशन है, कोई लॉजिक है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कोई चीज़ हमको रिपीट करनी है। रिपीटेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे हम लूप यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे पहले हम 10,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखते थे, मतलब लिखने का सोचते थे या लिखते थे, वहाँ पे हमारा लूप आया। लूप से क्या हुआ कि 4 लाइन, मतलब 4 लाइन्स ऑफ कोड में हमारा ये काम हो जाता था। तो इस वीडियो में लूप में हम देखेंगे सबसे पहले फॉर लूप, फिर वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप। और जावास्क्रिप्ट में हमारे 3 लूप और होते हैं, फॉर ईच, फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप। तो जब हम एरे और ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे, एरे और ऑब्जेक्ट के बारे में जब हमारे पास आइडिया हो जाएगा, तब हम फॉर ईच, फॉर इन और फॉर ऑफ लूप देखेंगे। इस वीडियो में हम फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं और फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, वो होता है, कैसे लिखते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो फॉर लूप हमारा जो होता है वो होता है हमारा कुछ ऐसा, इसको कि, और फिर फॉर लूप में होता है हमारा स्टार्ट, सेमीकोलन, फिर होता है हमारा एंड। ये मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है कि हाँ इसको स्टार्ट बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं। और फिर होता है हमारा अपडेट, फिर करली ब्रेसेस ओपन करो। अब जो तुमको एक्शंस परफॉर्म कराने हैं, जो तुमको करना है, वो तुम इसको बोल दो कि तुम करते रहो, तो वो चीजें यहाँ पे होती रहेगी। तो फॉर लूप में हमारा ऐसे होता है फॉर, फिर ब्रैकेट में हमारा एक स्टार्ट पॉइंट हम देते हैं, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, एक कंडीशन देते हैं या एंड पॉइंट बोलो, एक एंड पॉइंट देते हैं कि कब तक हमको ये चीजें रिपीट करनी है। जैसे मान लो हमको एक प्रिंट करना था 10 बार, तो एक प्रिंट करना था 10 बार, तो वहाँ पे हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या था कि
एक एक से 10 मतलब एक फर्स्ट टाइम से तुम स्टार्ट करो और जब तक मतलब 10 बार प्रिंट नहीं हो जाता है तब तक तुम उसको प्रिंट करते रहो। तो स्टार्ट पॉइंट में हम 1 देंगे, एंड पॉइंट में 10 देंगे, और क्योंकि 1 to 10 हम जा रहे हैं मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अपडेट वैल्यू में हम प्लस प्लस करते जाएंगे, वैल्यू को हम प्लस प्लस करके अपडेट करते जाएंगे। तो सारे लूप पे हम दो एग्जाम्पल देखेंगे और अभी फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप क्लियर कर लेंगे दो एग्जाम्पल से। तो अभी चलते हैं फॉर लूप को देखते हैं, दो एग्जाम्पल करते हैं फॉर लूप पे। कि जैसे मान लो ये लिख देता हूँ कि ये हमारा फॉर लूप, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, तुमको बोला गया कि प्रिंट 1 to 10, ठीक है। अब प्रिंट 1 to 10 हमको इसमें लूप यूज करना है। 10 बार हम कंसोल लॉग 1, कंसोल लॉग 2, कंसोल लॉग 3 ऐसे करके हम प्रिंट नहीं करेंगे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि अब हमारे पास लूप है तो हम लूप यूज करके इसको प्रिंट करा देंगे। देखो कैसे हम कराएंगे। और स्टार्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, 1 to 10 हमको जाना है ना, 1 to 10 हमको प्रिंट करना है। तो स्टार्ट पॉइंट हम ले लेंगे 1, लेट आई इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, क्योंकि 1 to 10 प्रिंट करना है तो आई हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू 10 होगा, या फिर तुम आई स्मॉलर देन 11 कर लो। अब ये स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है, तो अगर अभी तक ऑपरेटर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जा करके देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होता है और ये आई प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। तो पीछे की सारी वीडियो देख लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस कोर्स में हम स्टार्ट टू एंड जावास्क्रिप्ट को एक एक टॉपिक, एक एक छोटी से छोटी टॉपिक को हम देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, जो कि शायद किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं। और मेरा मोटिव इस चैनल को भी बनाने का यही था कि जो चीज़ें मैंने सीखी है या जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में और लोगों को मैं सिखा सकूँ और लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो ये हो गई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बात, वो तो तुम कर दोगे तो वो कर दो, और कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हो अपने। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था कि प्रिंट 1 to 10 था हमारा। तो स्टार्ट पॉइंट हमने 1 दे दिया, एंड पॉइंट हमने स्मॉलर देन इक्वल टू 10 दे दिया, मतलब 10 तक रहेगा तो तुम प्रिंट कर दो। और क्योंकि 1 to 10 आगे की तरफ जा रहा है तो हम आई प्लस प्लस करके अपना वैल्यू अपडेट कर दिया, आई की वैल्यू अपडेट करिए, और हम कर देंगे कंसोल आई। ये किया, चलेंगे अपने HTML पेज पे, और यहाँ पे हमारा ये देखो स्क्रिप्ट फाइल जो है वो हमारा अटैच है। गो लाइव करेंगे, जो कि लाइव सर्वर एक्सटेंशन होता है VS कोड में, तो उस सर्वर के यूज से हम गो लाइव करेंगे, हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। वहां से हम जाएंगे इंस्पेक्ट में, कंसोल में जाएंगे, कंसोल किया और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। हमने बस देखो यहाँ पे हमने बस यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखा, 1 से 10 हमको प्रिंट करना था, तो हमने 10 लाइन कंसोल नहीं किया, कंसोल 1, कंसोल 2, कंसोल 3 ऐसा नहीं किया, हमने 3 लाइन का कोड किया और हो गया हमारा 10 तक प्रिंट हो गया। अगर यही 30 तक होता तो भी हमारा यही 3 लाइन का ही कोड होता, या तो 30 हो, 300 हो, 3000 हो, कुछ भी हो। इस 3 लाइन के कोड में ही हम देखो 1 2 3 4 5 6 सारा यहाँ 30 तक प्रिंट हो गया, 3 लाइन का ही कोड लिखा। किस बार तो हमने कंसोल लॉग नहीं लिखा। तो ये काम करता है हमारा लूप कि जहाँ पे हमको एक ही चीज बार बार रिपीट करना था तो उसके लिए हमको 1000 लाइन सब कोड नहीं लिखना पड़े, एकदम मिनिमल लाइन सब कोड हम लिखे, क्योंकि हम एक लूप में चल रहे हैं, एक रिपीटेशन में चल रहे हैं। तो मिनिमल लाइन ऑफ कोड्स लिख करके हम कैसे अपने प्रोग्राम को लाइट बना सकते हैं, तो उसके लिए लूप को लाया गया था। और लूप को अभी हमने यूज करके भी देखा, अभी समझ करके भी देखा कि कैसे हम 10 लाइन मतलब 10 बार कंसोल करने से बचे और बस 3 लाइन का कोड हमने लिखा। एक हमने अपना फॉर लूप यूज किया और उसने हमारा ये काम कर दिया, 1 to 10 हमारा प्रिंट कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रिंट ए इवन नंबर बिटवीन 1 to 20। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रिंट करो तुम इवन नंबर को, जो कि 1 से 20 में, मतलब 1 से 20 के अंदर 1 to 20 में जितने भी इवेंट्स नंबर है उनको तुम प्रिंट कर दो। सिंपल, यहाँ पे हमको पता चल गया कि स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, 1 है, और एक ये रेंज दिया 1 to 20 के बीच में। एंड पॉइंट या कंडीशन जो हमारा कि कहाँ पे रुकना है, तो वो हमारा 20 है कि 20 तक तुमको 1 to 20 तक हमको रिपीट करना है। और लॉजिक है हमारा कि इवन नंबर फाइंड करना है, तो हम अपना फॉर लूप यूज करेंगे, उसके अंदर अपना लॉजिक दे देंगे और वो हमारा रिपीट कर देगा 1 to 20 तक, वो हमारा सेम काम रिपीट कर देगा। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई स्मॉलर देन 20,
क्योंकि 1 to 20 जा रहा है तो आई प्लस प्लस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे अगर यही 20 मतलब अगर हमको 1 to 10 हमने प्रिंट किया ना, यहाँ पे अगर 10 to 1 प्रिंट करना होता हमको तो कंडीशन चेंज हो जाती। तो हमारा लेट आई इज इक्वल टू 10 हो जाता, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता और आई माइनस माइनस हो जाता, क्योंकि हम 10 से 1 जाते, 10 से 1 जाते। वो भी करके मैं दिखा देता हूँ, जो भी क्लियर हो जाता कि कहाँ पे हमको आगे की तरफ जाना है, मतलब आई प्लस प्लस करना है और कहाँ हमको आई माइनस माइनस करना है। ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कंडीशन लिखेंगे हम, इफ आई मॉड्यूलो 2 इवन फाइंड करने के लिए 0 तो प्रिंट कर दो आई को। अब देखो हमको 10-12 बार नहीं लिखना पड़ा, 10-12 बार हमको एक एक जा करके नहीं निकालना पड़ा। जो भी इवन नंबर है 2 4 6 जो भी है उनको हमको बार बार जा करके कंसोल लॉग 2 4 6 ऐसे करके नहीं लिखना पड़ा। हमने बस अपना फॉर लूप यूज किया, लूप को यूज किया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे रिपीटेशन है। बस हम लॉजिक बता देंगे अपने फॉर लूप को, वो बाकी रिपीटेशन का काम वो संभाल लेगा। हमको 10 लाइन 15 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। चलो कंसोल में देख लेते हैं। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो गया। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। और फॉर लूप में हमने देखा कि कहाँ पे मतलब कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है उसका। फॉर मतलब हम स्टार्ट पॉइंट बताते हैं, एंड पॉइंट बताते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं, वो वैल्यू अपडेट करते हैं, चाहे वो अब कंडीशन पे डिपेंड होता है कि वैल्यू आगे की तरफ जा रही है तो आई प्लस प्लस करते हैं, पीछे की तरफ जा रही है तो आई माइनस माइनस करते हैं। मतलब माइनस माइनस का भी एक देख लेते हैं कि पीछे की तरफ कैसे जाते हैं। प्रिंट 10 to 1, ठीक है, इसी से समझ लेते हैं। देखो फॉर, अब इसमें हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, क्योंकि बोला है प्रिंट 10 to 1, तो स्टार्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा 10, स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 10 और एंड पॉइंट 10 to 1 जा रहा है तो एंड पॉइंट हमारा हो जाएगा कंडीशन के मतलब जब तक एक एक तक है, 10 से 1 है तो 10 से 1 के बीच में, मतलब 10 से 1 तुम प्रिंट कर दो तो एंड पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अब यहाँ पे हमारा आई माइनस माइनस होगा, क्योंकि 10 से माइनस करेंगे पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस माइनस करेंगे तभी तो 10 से 9 8 7 ऐसे जाएंगे हम। और प्लस प्लस जब करेंगे तो हम 10 से 11 12 चले जाएंगे। तो हमारा कंडीशन मतलब एक तक हम पहुंचेंगे नहीं, तो एक तक हम प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो गया, कंसोल लिखना था, कंसोल आई देख लो। चलो कंसोल में आ गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हुई बात हमारी फॉर लूप की। अब दूसरा लूप हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में हमारा क्या होता है, वाइल लूप होता है हमारा वाइल, ठीक है, वाइल, फिर इसका अंदर हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन, कंडीशन दिया, एक्शन परफॉर्म करो, एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म किया और यहाँ पे भी अपडेट करते हैं वैल्यू को, यहाँ पे भी अपडेट करते हैं। वाइल, वाइल लूप का सिंपल सिंटेक्स यही होता है, वाइल ब्रैकेट में कंडीशन, कंडीशन देखते हैं, कंडीशन देते हैं, जो भी कंडीशन हमको मिला होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन परफॉर्म करते हैं और वैल्यू को अपडेट करते हैं। वैल्यू को अपडेट करना नहीं बोलना, अगर वैल्यू को अपडेट नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्रैश हो जाएगा। समझ गया। तो वाइल लूप पे भी चलो दो सिंपल एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा वाइल लूप हमारा क्लियर हो जाएगा, सिंटेक्स हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है हमारा वाइल लूप। नो नो नो, वाइल लूप। तो वाइल नॉट वाइल, पहले क्वेश्चन करेंगे ना, इसको भी मैं करते हैं प्रिंट 1 to 5, ठीक है। तो लेट आई है जाएगा हमारा 1, वाइल लूप से हम कर रहे हैं वाइल, बस यहाँ पे हम वाइल लूप समझ रहे हैं कि वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा होता है, वाइल लूप में कैसे हम कंडीशन ये सब देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बाकी कहाँ पे हमको वाइल लूप यूज करना चाहिए, कहाँ पे फॉर लूप यूज करना चाहिए, आगे मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं उसको, वो भी हम समझेंगे। वाइल क्या है, 1 to 5 जाना है ना, तो आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 कर दो और सिंपल कंसोल कर देता हूँ, प्रिंट कर दो, आई हो गया। अब देखो और वहीं पिछला वाला रहा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या हमने उसको कमेंट नहीं किया था, कमेंट कर दिया था, फिर भी वो हमारा पिछला वाला रहा है, क्यों आ रहा है सोचो। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, वाइल कंडीशन एक्शन, मतलब वाई कंडीशन एक्शन, एक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं। किन क्या बोला था मैंने,
कि अगर हमने अपडेट नहीं किया वैल्यू को तो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और तुम देखो वहीं पे ये कब से हमारा रन हुआ जा रहा है, कब से हमारा रन हुआ जा रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। अब मेरे को इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर यहाँ से अपने VS कोड से भी मेरे को क्लोज करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू अपडेट नहीं करी। तो अब वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया, अब ये हमारा चलेगा। ये फिर से हम यहाँ पे अपना लाइव सर्वर से ओपन कर लेंगे। देखो पहले वैल्यू हमने अपडेट नहीं करी थी तो इनफाइनाइट लूप में चला गया था, अभी हमने वैल्यू अपडेट किया, देखो 1 2 3 4 5 आ गया। प्रोग्राम हमारा कैसे क्रैश हो जाता है, अगर हम अपडेट करना भूल जाते हैं तो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाएगा, तो इसलिए अपडेट करना कभी मत भूलना, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं वाइल लूप का। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रिंट वैल्यू ऑफ आई वाइल आई स्मॉलर देन 10। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रिंट वैल्यू ऑफ आई वाइल आई स्मॉलर देन 10, कि तुम आई की वैल्यू प्रिंट करो जब तक आई 10 से छोटा है। आई अगर 10 से छोटा है जब तक, या फिर आई जब तक 10 से छोटा है, तो तुम आई की जो भी वैल्यू तुमको मिल रही है, जो भी आई की वैल्यू आ रही है उसको तुम प्रिंट करो। देखो इसको एक हम यूज करेंगे, लेट आई इक्वल टू पार्स। इस लाइन पे तुम ध्यान मत दो, ये आगे हम सब देखेंगे। पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अभी बस वाइल लूप पे देखो, वाइल लूप हम कैसे लिखते थे कि वाइल एंड कंडीशन। तो कंडीशन क्या है हमारा कि जब तक आई 10 से छोटा है तब तक तुम आई की वैल्यू प्रिंट कराओ। तो आई स्मॉलर देन 10 हम कर देंगे, और हमको आई की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कंसोल लॉग कर देंगे आई। और ये पहला लाइन अभी के लिए तुम ये समझो, ये जो मैंने लिखा है, ये 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 जो लिखा है मैंने, वो तुम अभी ये समझो कि लेट आई इज इक्वल टू जो पार्स इंट जो होता है ना, तो पार्स इंट होता है किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हम वहां पे जब वैल्यू देंगे ना, जैसे हम 5 लिखेंगे 6 लिखेंगे तो हमारा पहले स्ट्रिंग में रहता है, तो उसको इंटीजर में करने के लिए पार्स इंट किया हमने। अभी जब हमारा वो प्रॉम्प्ट का पॉपअप ओपन होगा ना तो हम समझ लेंगे। और प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू का मतलब होता है कि एक प्रॉम्प्ट मांगेंगे हम यूजर से, यूजर को एक प्रॉम्प्ट देंगे, उसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे। जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करते थे ना, वैसे ही हमारा प्रॉम्प्ट होता है। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता है, प्रॉम्प्ट कोई वैल्यू लेगा यूजर से, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया, एंटर वैल्यू आया, हमने मान लो वैल्यू दे दिया 7 किया, ओके। कंसोल ओ फिर से क्रैश हो गया, क्यों? फिर से हमने अपडेट नहीं किया, तो अपडेट करना पड़ेगा नहीं तो क्रैश हो जाएगा। तो इसको हम बंद करेंगे, इसको भी फिर से क्लोज करना पड़ेगा हमको, और फिर से VS कोड में जाना पड़ेगा। ऐसी गलती हम बार बार नहीं करेंगे भाई, नहीं तो क्रैश होता रहेगा हमारा प्रोग्राम। तो देखो हमने वैल्यू दे दी 7 दिया, ओके यही हमारा प्रॉम्प्ट है जो था ना, प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू लेट आई इज इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, जो वैल्यू मांग रहा है, ये हमने यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिया और यूजर से वैल्यू लिया, यूजर ने वैल्यू दिया 7। अब कंसोल में देखो 7 8 9 7 8 9 आ गया, देखो रिफ्रेश करेंगे 6 दे दिया, मान लो इस बार यूजर ने 6 दिया, क्या है 6 7 8 9 प्रिंट हो गया हमारा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रिंट वैल्यू ऑफ आई वाइल आई स्मॉलर देन 10, प्रिंट वैल्यू ऑफ आई वाइल आई स्मॉलर देन 10। तो हमने अपना वाइल लूप सिंपल से लिखा, ये वाइल कंडीशन क्या था, एंड पॉइंट हमारा क्या था, जब तक 10 से छोटा है तब तक आई जो भी आई मिल रहा है, जो भी आई की वैल्यू मिल रही है उसको प्रिंट करते रहो और अपडेट करते रहो, ठीक है। हो गया, समझ गया वाइल लूप। अब चलो देखते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल, अब डू वाइल दिखाऊंगा, डू वाइल भी इंटरेस्टिंग होता है। डू वाइल लूप, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। डू करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, जो भी हमको एक्शन परफॉर्म करना होगा वो हमारा एक्शन से यहाँ पे आ जाएगा। करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे और वाइल और इसके अंदर कंडीशन, ठीक है।
तो डू वाइल लूप का हमारा सिंपल सा इतना ही सिंटेक्स होता है, डू करली ब्रेसेस ओपन करो, जो भी काम करानी है तुमको वो काम कराओ, और यहाँ पे भी वैल्यू को अपडेट करना मत भूलना, नहीं तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। कहीं कहीं पे हम जहाँ पे वैल्यू अपडेट करनी होती है वहाँ पे हम वैल्यू को अपडेट करते हैं, जहाँ पे अपडेट करने की नीड नहीं होती वहाँ पे हम अपडेट नहीं करते। लेकिन अगर जहाँ पे अपडेट मतलब अपडेशन की नीड है वहाँ पे नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब देखो डू हो गया, करली ब्रेसेस ओपन करो, जो एक्शन परफॉर्म करना है वो इसके अंदर अपना लॉजिक लिख दो, और वाइल फिर कंडीशन लिख दो कि एंड पॉइंट तुम्हारा क्या है, कंडीशन तुम्हारा क्या है वो लिख दो। इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका भी दिखाता हूँ क्वेश्चन में, और डू वाइल दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन करते हैं, एक कोड लिखते हैं हम और फिर उसे समझ लेते हैं डू वाइल लूप को। तो लेट मान लो कार्ड फॉल्स, ठीक है। एटीएम हम जाते हैं तो हमको बोलता है ना कि प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, तो उसका एग्जांपल सिंपल से समझो कि कार्ड हमने अभी इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। कंसोल लॉग इंसर्ट कार्ड, ओके। वाइल अब कंडीशन हमने दे दिया कार्ड, मतलब देखो पहले आउटपुट देखते हैं क्या आता है कंसोल में। चलो इंसर्ट कार्ड आया, आउटपुट क्या आया हमारा, इंसर्ट कार्ड, ठीक है। तो आउटपुट हमारा आया इंसर्ट कार्ड, लेकिन यहाँ पे कार्ड हमारा फॉल्स था, फिर भी हमारा आउटपुट आ गया इंसर्ट कार्ड। और यहाँ पे कंडीशन में क्या था, वाइल्ड कार्ड, कार्ड मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ लिखे वाइल्ड कार्ड मतलब बाद में कंडीशन चेक हुआ है और पहले हमारा काम हो गया, बाद में कंडीशन चेक हुआ है पहले हमारा काम हो गया। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है हमारी, और एक काम तो एक ना एक बार डू वाइल लूप हमारा चलेगा ही चलेगा। जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू 12 और डू कंसोल लॉग आई प्लस प्लस और वाई वाइल आई स्मॉलर देन 10। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम ये करें कि जब तक आई की वैल्यू आई जब तक 10 से छोटा है ना, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक हम आई को प्रिंट करना चाहते हैं, और आई को अपडेट कर रहे हैं, मतलब प्रिंट करेंगे फिर अपडेट करेंगे और चेक करेंगे कि आई 10 से जब तक छोटा है तब तक हम ये करना चाहते हैं। तो अगर यही हमारा वाइल लूप होता तो पहले ही कंडीशन चेक हो जाता और हमारा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसमें जब हम देखेंगे तो कंसोल पे हमारा 12 आ चुका रहेगा, जो 12 आ गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि पहले इसने प्रिंट कर दी, पहले आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, अपडेट किया, और बाद में इसने कंडीशन चेक किया, बाद में इसको पता चला कि आई स्मॉलर देन 10 है, तब हम प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन आई पहले ही हमारा 12 था, फिर भी एक बार प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि पहले ये एक एटलीस्ट एक बार रन होता है, क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक नहीं करता, ये बाद में कंडीशन चेक करता है। तो जो भी हम लॉजिक देंगे या जो भी हम प्रिंट कराना चाहेंगे वो एक बार प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा हमारा तो, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होता है डू वाइल लूप में। तो सिंपल डू वाइल लूप ऐसे होता है। तो डू वाइल लूप भी आई गेस हमने फॉर लूप कर लिया, वाइल लूप कर लिया एंड डू वाइल लूप भी कर लिया। बाकी के लूप्स हम अरे एंड ऑब्जेक्ट्स करने के बाद करेंगे, फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर ईच। अब डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि फॉर लूप कहाँ पे यूज करना चाहिए और वाइल लूप कहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर लूप सिंपल सा समझो कि जहाँ पे रेंज हो, एक रेंज दिया हो जहाँ पे हमको मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली हमको पता हो कि कितनी बार रिपीट करना है, मतलब कितनी बार प्रिंट होगा, कितनी बार हम प्रिंट करेंगे या कितनी बार चीजें रिपीट होगी, जहाँ पे एग्जैक्टली तुमको पता हो, उसका स्टार्ट पॉइंट पता हो कि कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड पॉइंट पता हो, दोनों चीजें पता हो, मतलब स्टार्ट पॉइंट भी पता हो और कंडीशन भी पता हो कि कहाँ तक जाना है, कब रुकना है। तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि कितनी बार ये चीजें प्रिंट होंगी, कितनी बार चीजें ये चलेंगी। तो एक रेंज हो गई। और इंडेक्स बेस्ड में भी बेस्ड में भी फॉर लूप हम यूज करते हैं। जब एरे हम देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि कैसे इंडेक्स बेस पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि प्रिंट 1 to 10, तो एक ये रेंज हमको मिल गया ना, 1 to 10 तक एक रेंज हमको मिल गया, और स्टार्ट पॉइंट भी हमको मिल गया 1 और एंड पॉइंट भी हमको मिल गया 10। तो और क्योंकि रिपीटेशन हो रही है, प्रिंट करना है हमको 1 से 10 में, तो वो रिपीटेशन भी हो रही है, एक रेंज में मिल गया 1 to 10 एंड स्टार्ट पॉइंट भी मिल गया 1 एंड एंड पॉइंट भी मिल गया 10। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर लूप यूज होता है, हमारा फॉर लूप यूज कर देंगे। और वही वाइल लूप में क्या होता है कि जब हमको
बस एंड पॉइंट पता हो, हमको कंडीशन दिया गया हो, कंडीशन पता हो कि कब हमको रुकना है, वहां पे हम वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में तो हमने प्रिंट 1 to 5 किया था, यहाँ पे सिंपल हमने वाइल लूप को समझने के लिए किया था कि वाइल लूप कैसे लिखते हैं, उसको समझने के लिए हमने प्रिंट 1 to 5 कर दिया था। फॉर लूप से हमने लिखा था, फिर वाइल लूप से भी लिख करके देख लें। लेकिन वाइल लूप मोस्टली यूजर के नेचर पे डिपेंड करता है। यूजर के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो उसी के लिए हमने ये दूसरा वाला क्वेश्चन किया था वाइल लूप में कि आई की वैल्यू जो थी हमने यूजर से ली थी, और हमको बस कहाँ तक प्रिंट करना है, मतलब कहाँ तक वो काम रिपीट करते रहना है, कहाँ तक वो रिपीटेशन करनी है, कब हमको रुकना है, क्या हमारा एंड पॉइंट है, क्या हमारा कंडीशन है, हमको बस वो पता था। फॉर लूप में क्या था, हमको प्रिंट 1 to 10 था। लेकिन वाइल लूप में क्योंकि वहां पे अब हमको रेंज मिल गया था, रेंज दिख गया था, स्टार्ट पॉइंट भी पता था और एंड पॉइंट भी पता था। वाइल लूप क्या होता है, यूजर के नेचर पे डिपेंड करता है। वहां पे हमको वाइल लूप में एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कितनी बार चीजें चलेंगी, कितनी बार चीजें रिपीट होंगी, बट फॉर लूप में हमको पता होता है। फॉर लूप में हम रेंज देखते ही, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हम देखते ही समझ जाते हैं कि इस पे सिंपल फॉर लूप लगा दो। लेकिन जहाँ पे हमको स्टार्ट पॉइंट नहीं पता होता है, यूजर के नेचर पे डिपेंड करता है, वहां पे हम वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अब हमको ये पता था कि वाइल आई एस स्मॉलर देन 10, वाइल आई एस स्मॉलर देन 10 कि आई जब तक 10 से छोटा है तब तक आई की वैल्यू तुम प्रिंट करते रहो। लेकिन कभी यूजर ने उसमें क्या दिया, कभी 5 दिया, कभी 6 दिया, कभी 7 दिया, तो हमको एग्जैक्टली ये पता नहीं कि कितनी बार चलेगा, कितनी बार रिपीट होगा, बट हमको ये पता था, कंडीशन पता था, हमको ये पता था कि एंड पॉइंट क्या, कब हमको रुक जाना है। स्टार्ट पॉइंट हमको पता नहीं होता, वो यूजर के नेचर पे डिपेंड करता है। तो सिंपल यही डिफरेंस होता है कि कहाँ फॉर लूप यूज करना चाहिए, कहाँ वाइल लूप यूज करना चाहिए। और डू वाइल लूप वहां यूज करना चाहिए जहां एटलीस्ट एक बार हमको बिना कंडीशन के, मतलब कंडीशन अगर हमारा फॉल्स भी होता है, कंडीशन मैच नहीं करता है, फिर भी हम एक बार कोई चीज परफॉर्म करना चाहते हैं, वहां पे डू वाइल लूप का यूज करते हैं हम। तो ये था हमारा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और इन तीनों के बीच का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस इन द सेंस कि कैसे हमको यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सिंटैक्स देख लिया तीनों लूप का, तीनों लूप पे दो दो क्वेश्चन करके हमने लूप को लिखना समझा, और कौन से लूप को कहाँ यूज करना चाहिए वो भी हमने समझ लिया। तो आई होप ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे एंड ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर इन, फॉर ईच एंड फॉर ऑफ लूप भी कर लेंगे। बाकी शेयर कर दो, कमेंट करके फीडबैक दे दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।